गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम दुर्गावती है, मैं बस्ती से हूँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं श्री लाडली जी को अपने मन से मानती हूँ, लेकिन मेरे एक पुत्र हुआ है, वो कहने पे नहीं है, मेरा साथ नहीं देने को तैयार है। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन वो मुझे समझता है और उम्र उसका 17 वर्ष का है। मैं क्या करूं? मैं लाडली जी को सब कुछ मानती हूं, लेकिन फिर भी उसका चिंतन आता रहता है मन में। मैं क्या करूं गुरुदेव? प्रणाम प्रणाम। आप पुत्र से दुखी हैं? जी गुरुदेव। आपकी भक्ति में बाधक बन रहा है वो श्री राधा जी की भक्त हैं आप? जी गुरुदेव। और आप जो है उस बाधा से अब मुक्ति चाहते हैं, तो हमारे पास में मुक्ति ऐसी है कि समाज में आपने पहली गलती तो ये की कि आपने उसको उस तरह के संस्कार नहीं दिए। उस समय आप भी भक्त नहीं होंगी राधा जी की, आप में उस समय भक्ति नहीं होगी जिस समय बच्चे का आदान प्रदान हो रहा था सृष्टि पर। उसके बाद आपका धीरे धीरे राधा जी का जैसे प्रचार बढ़ा है, अभी 2-3 साल में बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है श्री जी का, तो लोगों में जागृति आ रही है, लोग खूब श्री राधा जी के चरणों में जा रहे हैं, जानकी जी का, श्री जी का भजन कर रहे हैं। तो आपके अंदर भी वो संस्कारों का अभाव होगा तब जब बालक पैदा हो रहा होगा तब। इसीलिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार बनाए हैं। उसमें पहला संस्कार गर्भाधान है, दूसरा संस्कार पुंसवन है, उपनयन है, और फिर सीमांत संस्कार है। ये माँ के गर्भ में ही किए जाते हैं। हमारे आचार्यों की पद्धति, हमारे ऋषियों की पद्धति से हम ऐसे संस्कार पैदा करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो राम की तरह, कृष्ण की तरह, भरत शत्रुघ्न की तरह आज्ञाकारी हों, और हम जहाँ बिठाएं वहाँ बैठें, हम जहाँ कहें वहाँ खड़े हों। तो ये तभी संभव होता है जब माता पिता ऋषियों के संस्कारों को पालन करते हैं। हम माता पिता कैसे हैं? बच्चा पैदा हो जाता है हमारी शरीर की प्रणाली से, हम काम वासना में जब अंधे होते हैं उसी का फल है कि बालक पैदा हो जाता है। और जब वो बालक पैदा हो जाता है तो वो धुंधकारी की तरह लक्षण दिखाता है, और जब वो धुंधकारी बन जाता है तो माँ को मरना पड़ता है, रोना पड़ता है और दुश्मनी झेलनी पड़ती है। तो आप अकेली ऐसी नहीं है, ये शिक्षा ऐसी ही चलती रही तो 20 साल अगले बस आएंगे कि सारी माताएं रोएंगी अपने पुत्रों के लिए और ये कहेंगी कि पैदा ना करें, पैदा ना करें, पैदा ना करें। मैं कई देशों में घूम के आ रहा हूँ, सब देशों में कोई बच्चे पैदा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है बच्चे पैदा? कारण वही है, वहाँ पहले ये आग लग चुकी है और आग के निशान अब सबको सता रहे हैं, तो लोगों ने बच्चा पैदा ही करना बंद कर दिया है। हमारे भारत में कितने, मैं डॉक्टरों को जानता हूँ, कितने बड़े लोगों को जानता हूँ, वो भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। कारण ये है क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपने माता पिता के नहीं सेवा कर पाए हैं, तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करने वाले नहीं है। इसीलिए जब तक जिएंगे ऐसो आराम करेंगे, भोग विलास करेंगे, और मर जाएंगे तो मर जाएंगे। पर आपकी पीड़ा आज ऐसी है तो इसका इलाज है कि बच्चा 17 साल का हो चुका है। कुछ दिन पहले 16 साल को जवान मानते थे, फिर 18 साल को, अभी सरकार ने 21 साल कर दिया। तो आप 10 साल पीछे चले जाइए, 18 साल का युवा हो गया, अब वो तुम्हारा अधिकारी नहीं है, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। उसका पीछा छोड़ो और जिससे प्रीत है उसकी प्रीत में लगो। वो बड़ा हो गया, कौन सा दूध पीना वाला बच्चा है, बड़ा बच्चा हो गया है, तो बड़े बच्चे का त्याग कर दो और भगवान का समर्पण कर दो, अपने आप काम हो जाएगा। जब आप परमार्थ में सच्ची जाएंगी तो जरूर वो लौट के भी आ सकता है, सुधर भी सकता है, आपको ममता भी कर सकता है। तो आपके संस्कारों के अभाव के कारण वो आपको डसने के लिए दौड़ रहा है। इसीलिए आपसे सभी माँओं को सीख लेनी चाहिए कि बच्चा पैदा करते समय हमें भगत रहना चाहिए, गुरु सेवा करनी चाहिए, शास्त्रों की सेवा अध्ययन करना चाहिए, अच्छा भोजन, अच्छा भजन करना चाहिए, जिससे कि 17 साल का बच्चा नाग बन के माता पिता को ना डसे। वो परिस्थिति सबके सामने आने वाली है। आप दुखी मत रहिए। इस समय आपको चाहिए कि आप तृष्णा को छोड़िए और इस समय भगवान कृष्णा को भजिए, राधा को भजिए। धन्यवाद। जय हो।